बड़ा सही बात है, मेरा तो बड़ा मूड खराब हुआ जर्मनी आके, मैं सही बताऊं तो मैं नहीं आ रहा। अगली बार मैं तुरंत जर्मनी में आइंगांग करके आउसगांग कर जाऊंगा फटाफट। मैं नहीं आ रहा। बर्लिन में मैं एक दिन पहले शो के एक दिन पहले पहुंचा, मैं अपने फ्रेंड को मिला तो ही इज मैरिड टू अ जर्मन नेशनल। जर्मनी के बारे में बता तो अच्छी बातें बता रही, कह रही कि यू नो वी आर इन्वायरमेंट पे बहुत फोकस है यहाँ पे, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस बहुत हैं लोग। फिर वो कह रही कि एज जर्मन्स वी आर वेरी एम्बैरेस्ड of what our leader did in the past. Like we have this overall sense of regret at any given point in time. We are very ashamed, etc., etc. मैं कहा चलो ये भी ठीक बात है। फिर वो कह रही थी also we are very punctual. मैं कहा ये नहीं बोलना था। वो विजय राज वाला मीम देखा कि बटन दिख रहा है, बटन हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। मैं कहा this statement discredits everything what you have said till date. I want to believe nothing that you have said till now. We are very punctual. We take it like a minor offense if somebody disrespects time. मैं कहा okay, so is that restricted only to people or does it hold true for trains also? जितना मुझे मोहब्बत है ट्रेन एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, पूरे यूके यूरोप ने मिलकर डिसाइड करा कि इसको एज अ पर्सन ही हम चेंज कर दें भाई। मतलब और लास्ट टाइम मेरी ट्रेनें छूटी थी और अब की बार चल के नहीं दे रही। बैग बचा के रखा था कि नहीं? क्या बैग बल चोरी नहीं हुआ ना? अच्छा ये भी हो जाता है। पर एडवांटेज पता हमारा क्या है, एक महीने का टूर करने आओ ना तो हम लेके आते सूटकेस, वो नहीं उठा पाते। इनके साइकिल में जगह ही नहीं है, लेके कहाँ जाएंगे? इन्वायरमेंटली कॉन्शियस है ना गाड़ियां, तो गाड़ियां बनाते हैं, रखता कोई नहीं है। ऑडी ले लो, मर्सिडीज ले लो, आपके पास क्या है? हीरो जेट। पर ठीक है, साइकिल है, बढ़िया, ठीक है। एम्स्टर्डम में एम्स्टर्डम तो चिल है, वो जो मर्जी करें, थोड़ा चलाएगा साइकिल, एक पिएगा वापिस दे जाएगा। दूर से आने में भी कोई प्रॉब्लम। 50 प्रकार की ट्रेन चलती है यहाँ पे, हैं? नहीं वो अंदर सिटी वाली तो चलती है, ये एस बान, ऊ बान। अच्छा ऊ बान है जी, ये मुझे लगा यू बान है, ना ऊ बान। अच्छा ऊ का तो मैंने चलो हिसाब लगा लिया कि ऊ मतलब अंडरग्राउंड, तो एस का मुझे समझ नहीं आया। कल मेरे को म्यूनिक में एक लड़की ने बताया कि एस मतलब सड़क बांध। अच्छा पर वहां भी कोई दीन ईमान नहीं है, सड़क वाली कभी ऊ चली जाती है, ऊ वाली कभी विटामिन डी लेने ऊपर आ जाती है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। 50 अच्छा ये एस बान ऊ बान, फिर वो रीजनल बर्लिन में चलती है, आरी ट्रेन चलती है, ट्राम चलती है, बस चलती है, बर्लिन में एयरपोर्ट के लिए फैक्स लाइन चलती है, कुछ चलता सब कुछ है। एस बान है, यू बान, ऑटो बान, एंड में लगता है कि बान ले लिया हुआ हमने पीछे। इतना सीन खराब है, इतना सीन खराब है, पता ही नहीं चल रहा कहां जाना है। अच्छा इतना भी मुझे था कि जो मेन सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है, उसको हौपत बानहॉफ कहते हैं। हौपत बानहॉफ कहते हैं। बर्लिन सेंट्रल, बर्लिन हौपत बानहॉफ, फ्रैंकफर्ट हौपत बानहॉफ, म्यूनिक हौपत बानहॉफ। कौन में हौपत बानहॉफ की इज्जत ही नहीं है। ये कौन का वो है मैसेडोइसी बाउन ने क्या है, वो कह रहे कौन की टिकट, मैं कहा नहीं मुझे हौपत बानहॉफ जाना है। कह रहे नहीं मैसेडोइसी जाती है, मैं कहा मुझे जाने नहीं वहां, मुझे हौपत बानहॉफ दे। बड़ा पूरे जर्मनी ने मिलकर डिसाइड करा है कि ये जो टूरिस्ट आएगा ना हमारे यहाँ, उसको मैक्सिमम इनकन्वीनियंस प्रदान करेंगे। बस ट्रेन से बाहर निकलो आउसगांग, अरे मुझे आउसगांग करना ही नहीं है, मैं ऊ से आया, मुझे एस में भेजो, नहीं कर आउसगांग। और कहीं कोई स्टेशन पे कोई लिख नहीं रखा, कुछ नहीं कर रखा, पूरे प्लेटफॉर्म पे बिट्टे बिट्टे करते घूम रहे हैं। क्या करें भाई, तो बताओ भाई, क्या करें भाई।
पर बड़ा मेरा, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा मूड, पहले तो मेरा मूड खराब हुआ वहां पे। लंदन वाला शो था, 2 शो थे उस दिन, और मेरे को पिछले दिन बर्मिंघम शो था। बर्मिंघम से लंदन 2 घंटे लगते हैं सिर्फ, आप कैसे भी चले जाओ। मैं आप लोगों से सीख के गया था पिछली बार कि यूरोप या कहीं पे भी बाहर, देश के बाहर जाना है तो वेदर ऐप डाल के रखना है फोन में, ठीक है। पर आप भी तो ले हो ना सारे के सारे। सिर्फ वेदर ऐप का बता रहे हैं, ये नहीं बताया कि बाहर जाके अखबार भी पढ़ा करो रोज का। कभी स्ट्राइक हो जाएगी, कभी वैंडलिज्म हो जाएगा, कभी ड्राइवर ही कहेगा कि आज नहीं जाएंगे। अरे तो बर्मिंघम से यूके जाना था, मुझे पता नहीं था उस दिन ना ट्रेन की स्ट्राइक हुई हुई है। मैं अपना जी जिनके घर में वहां रुका था, आधा घंटा लगता था। मैं सुबह अपना सूटकेस के लेके वहां पहुंच गया स्टेशन पे ना स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये कौन सा उठने का टाइम हुआ? अगर ये आपका उठने का टाइम है, आई एम वेरी जेलस ऑफ योर लाइफ स्टाइल। 7 बजे का शो था, किसी ने 7:30 का अलार्म लगा रखा कि इससे ज्यादा चुटकुला नहीं सुनेंगे। 7:30 हमारा स्ट्रेस लेने का टाइम है। चलो अपने काम से काम रखते हैं। तो मैं ये कहता हूं, तो मैं वहां बर्मिंघम स्टेशन पे खड़ा हूं, तो वहां ना स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिख रखा है कि ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्शन द ट्रेन एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड। मैं कहा चलो ठीक है, अफेक्ट हुई है ना। तो जब ये टेक्स्ट हट जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी 8 बजे वाली ट्रेन कब जाएगी। वो टेक्स्ट नहीं हट रहा, परमानेंट लिख के लगा दिया किसी ने, वो हट नहीं। तो फिर एक अंकल आए, वो मतलब वो भी इंडियन ही थे, वो 30-40 साल पहले आ गए थे, वो स्टेशन मास्टर लग गए थे। वो आए तो कंधे पे हाथ रखा, कह रहे पुत्र की चाहिए है। मैं कहा हाँ, ये तो हाँ पंजाबी आवाज है, बहुत बढ़िया। मैं कहा अंकल लंदन जाना था। कह रहे आज जाना है? 2 शो हैं, 2। कह रहे बेटे आज तो नहीं जा पाओगे। मैं क्यों नहीं जा पाओगे? 2 घंटे का सफर है, ये तो ना क्यों जा पाओगे? मैं कहा अफेक्ट हुआ है। कह रहे नहीं, अफेक्ट मतलब कैंसिल होता है। मैं कहा अफेक्ट मतलब कैंसिल कब से होने लगा? ये कैसे इंग्लिश है? और आप तो इंग्लिश के गुरु हो ना, आपसे शुरू है इंग्लिश। कह रहे नहीं बर्मिंघम में यहाँ पंजाबी चलती ज्यादा। मैं कहा सर कुछ तो होगा, ट्रेन नहीं चल रही तो कोई मैं कहा अंकल बस स्टैंड कहाँ है? कह रहे कोच स्टेशन बोलते हैं, बस स्टैंड ना करो। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, कोच स्टेशन बता दो कहाँ है। तो कह रहे वहां, यहाँ से ना 10 मिनट दूर है, पैदल अपना सूटकेस की सीट हो वहां पहुंचो, 10 मिनट दूर है। पर कह रहे सोल्ड आउट है बसेस सारी। तो बोल क्यों रहे हो आप ये? कह रहे नहीं सोल्ड आउट है बिकॉज ऑफ ये ट्रेन स्ट्राइक, सोल्ड आउट है। आप मैंने कहा है आप नहीं जा पाओगे। मैं कहा सर मैं आपको नहीं पता, आप 40 साल पहले इंडिया से आ गए थे, आपको नहीं पता। हम गिड़गिड़ा लेते हैं अच्छे से, हम पैरों पड़ जाते हैं, हम बस के टायर के आगे लेट जाएंगे कि ना हमको ले जाओ प्लीज। तो वहां यही हुआ, टिकट तो मिलनी थी नहीं, वो सोल्ड आउट ही था। वहां मैं सीधा कंडक्टर के पास पहुंचा। मैं कहा अंकल प्लीज ले जाओ, छोटा सा मेरा बैग है, छोटा सा मैं हूं, छोटी सी मेरी आशा है, आप मुझे। कह रहा कि वी आर फुल। मैं कहा वो तो मुझे पता है, ये लो 5 पाउंड बताओ, ये सेब भी है मेरे पास, बताओ। कह रहे कि नो वी आर फुल। मैं कहा सर ऐसे तो नहीं होता ना, हमारे तो वहां वाला गियर बॉक्स पे बैठ जाते हैं बंदे। कह रहा मुझे नहीं पता आपके दुबई में क्या होता है। मैं कहा मैं दुबई से नहीं, इंडिया से हूं मैं। कह रहा ओ यू आर इंडिया, यू लुक लाइक हबीबी। मैं कहा नहीं ये सब मेरे साथ स्टीरियोटाइप मना करो, अभी मुझे बताओ बस में जाना। कह रहे नहीं जा पाओगे, सॉरी वी कांट। मैं कहा सर मैं खड़ा होकर चला जाऊंगा। कह रहे हमारे यहाँ नहीं होता है सब खड़ा हुआ। मैं किसी को नहीं पता चलेगा, मैं ऊपर बैठ जाऊँ। कह रहे दफा हो जाए, नहीं जा पाओ। चलो ये तो हो गया जी यूके वाला हिसाब था। यहाँ बर्लिन से म्यूनिक आना है, ठीक है। आई थिंक ट्रेन कैंसिलेशन इज फार बेटर देन ट्रेन डिले, बिकॉज कैंसिलेशन में देयर इज अ सेंस ऑफ फाइनलिटी कि कैंसिल हो गई है, अपना देख लो। ये डिले वाले कह रहे हैं आ गई रुको ठीक है। मैं 9:41 की मेरी ट्रेन, मैं 9 बजे का प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं।
ना मैं खा रहा हूँ बर्गर म्यूसली, ना मैं पी रहा कॉफी, मैं कुछ नहीं, कोई क्रॉसॉन्ट कुछ खाली पेट खड़े, मैं कहा वहां जो भी ठीक है, पानी भी नहीं पी रहा, मैं कहा इस टाइम सुसु आ गए कहाँ जा पाएंगे पता ही नहीं, मैं बिल्कुल कोई रिस्क ले रहा, बैग वैग लेके बिल्कुल। अच्छा मैंने सारा पता कर लिया कि ये वाला कोच कहाँ आएगा, एक तो बता के को तो राजी है नहीं, सीट नंबर लिख रखा है, वो कौन सी कोच में चलना है, कोई दीनमान नहीं है। कोच नंबर शुरू हो रहे हैं ऐसे 23, 24, 25, 44, कौन सा मैथ है ये, फिबोनाची भी नहीं है। अच्छा मैं वहां खड़ा हूं, वो कह रहे हैं कि 60 मिनट डिले, 60 मिनट, मैं कहा चलो अब पॉटी कर लेते हैं अब। फिर कह रहे हैं कि 90 मिनट डिले, 90 मिनट, मैं कहा चलो फिर अब कॉफी वॉफी पिए अब अपना, है ना। कह रहे 105 मिनट, तो फिर मैं शावर ढूंढ रहा हूं कि नहाने का कहां प्रबंध आ गया। फिर ट्रेन में चढ़े और चलती ट्रेन स्प्लिट हो जाती है, चल बिल्कुल ही चपने वाला हिसाब किताब है कि या खुदा डसलडॉर्फ जाएगी, या खुदा डसलडॉर्फ जाएगी, या डसलडॉर्फ जाएगी, म्यूनिख जाएगी, डसलडॉर्फ, या खुदा तो बर्लिन निकल ली। अरे भाई